जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से 121 घंटों की लगातार कवरेज कर रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन शुरू होने वाला है उससे पहले, क्योंकि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें रहती हैं, इसलिए आज पूरा दिन समर्पित है इसको। और ये पूरा कॉन्क्लेव हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज ये जो पहला सत्र है उसमें मेरे साथ, हमारे साथ यहां मंच पर मौजूद है मालिनी अवस्थी जी। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम का स्वागत आप ही को करना है आज हमारे इस मंच से। मेरे धन्य भाग, हम सबके धन्य भाग कि हम लोग इस ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी बनने जा रहे हैं। और हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं श्वेता, अयोध्या में कार्यशाला में। मुझे याद आता है मैं 22 बरस पहले यहाँ आई थी और आज यहाँ की ऊर्जा देख करके मुझे लग रहा है कि कितने बरसों का सपना देखा हुआ आज पूरा होने जा रहा है। और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आज मंगल गीत गाकर, सोहर गाकर, बधाई गाकर के आज शुभारंभ करूं। अरे बाजत अवध बाधैया, अरे दशरथ घर, अरे दशरथ घर, सोहर दशरथ घर, सोहर हो। भगवान राम अयोध्या में जन्मने वाले हैं, दशरथ नंदन है। बधाई हो। ए सखी, ये तो बताओ राम का जन्म हो गया, कैसे होगा प्रसव? ताई कहाँ से प्रसव करेगी? काहे के छुरा नारा छीनो, काहे से नहवाओ, काहे से नहवाओ हो। काहे के छुरा नारा छीनो, काहे से नहवाओ, काहे से नहवाओ हो। ए हो कहाँ पौढ़ावो, कौन उड़ावो, कहाँ पौढ़ावो, उड़ावो हो रामा, कहाँ उड़ावो, तेरे पौढ़ावो। क्या उड़ाओगी और कहाँ पौढ़ाओगी, यानी कहाँ लिटाओगी, प्रसव कैसे करोगी और नहलाओगी किससे? उत्तर आता है सोने के छुरा नारा छीनो, गंगा जल नहवाओ, गंगा जल नहवाओ हो। सोने के छुरा नारा छीनो, गंगा जल नहवाओ, गंगा जल नहवाओ हो। ए हो पियरी पीतांबर ओढ़ावो, सुपेहु पौढ़ावो, सुपेहु पौढ़ावो हो। ओ रामा पियरी पीतांबर ओढ़ावो, सुपेहु
ऐसा लग रहा है देख करके मानो कमल के फूल पे कोई भंवर आकर के बैठ गया है। और आप देखिए, हम लोग कहते हैं कि बड़े बड़े कवि क्या क्या रचनाएं लिखते हैं, और ये हमारी दादी काकियां थी जिन्होंने सोहर रचे। राम के नयन का जरवा बहुत नीक लागे गजब छवि लागई हो। राम के नयन का जरवा बहुत नीक लागे गजब छवि लागई हो। ए हो दिया है बुआ सुहागन त पतरिया अंगुरिया अंगुरिया नहीं डोलई हो। रामा दिया है बुआ सुहागन त पतरिया अंगुरिया अंगुरिया नहीं डोलई हो। जय मंगला गावै रे मंगला गावै हर शब्द सुनावै हो। जय मंगला गावै हर मंगला गावै हर शब्द सुनावै हो। ए हो वह मैं कुंठली जाई परम पद पाई परम सुख पाई हो। रमा वह मैं कुंठली जाई परम पद पाई परम सुख पाई हो। रमा वह मैं कुंठली जाई परम पद पाई परम सुख पाई हो। बाजता जोध्या बाजत हो। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की। हनुमान जी के दूत। हाँ देखिए कितनी बड़ी संख्या में अचानक आ गए हैं सब। अगर हम कैमरे से उन शिलाओं की भी एक तस्वीर ले सकें तो मुझे लगता है दर्शक भी समझ जाएंगे कि हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ तो ये मान्यता है कि हनुमान जी चिरंजीवी है, यहीं पर है, रक्षा कर रहे हैं हनुमानगढ़ी से। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो प्रतीक माने गए सम्मान है, और अयोध्या में इनकी विशेष प्रतिष्ठा है। इनका इतना अधिकार है कि बड़े प्रेम से यदि ये आपके प्रसाद पे अधिकार से ये लेते हैं, और सब इनको मांगना नहीं पड़ता, सब बड़े प्रेम से देते हैं, उनका हक अधिकार है। और यही मानते हैं कि एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से हमने ईश्वर को ही सम्मान दे करके उनको प्रसाद चढ़ाया, भोग लगाया। और काशी में तो राम कथा में बकायदा बैठते हैं सुनने के लिए। नहीं ये भी देखिए, अभी मतलब संगीत सुन करके एकदम पूरी बाउंड्री में आकर के खड़े हो गए। अयोध्या नगरी को जिस तरीके से सजाया गया है, मुझे लगता है कि एक तो होता है जो प्रशासन जो अपनी तरफ से कर रहा है, और दूसरा लोग हैं वो ऐसे उत्सव मना रहे हैं जैसे लग रहा है कि अपने ही घर में कोई समारोह है। देखिए होना भी चाहिए। जो मैंने पहले ही कहा कि राम तो चित्त में विराजते हैं, हम सबके हृदय में हृदय बसैया कहे गए हैं कौशल नरेश। तो मुझे लगता है ये तो कोरोना का ये समय ऐसा है कि सब मन मार के घर में बैठे हैं और अपने अपने घर से वो संकल्प ले रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं इस क्षण के। लेकिन आपको पता है श्वेता, हमारे यहाँ तो हमारे पूर्वजों ने उस समय भी जब हम पराधीन थे, अनंत काल से हमारे यहाँ शिशु का जन्म हो, त्रेता युग के बाद से ही तो शिशु के जन्म में राम के सोहर गाए जाते थे, बधाई राम की गाई जाती थी। राम जैसा विनीत, राम जैसा क्षमाशील, राम जैसा विनीत आज्ञाकारी, और राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो राम जैसा पुत्र हमारे घर में जन्मे, वो मिसाल हो गए, वो लोक पुरुष है, वो हमारे एक प्रतीक मानस पुरुष है कि हर व्यक्ति हमारे यहाँ राम कथा या राम को पढ़ करके ये सीखता है कैसा पुत्र, कैसा भाई, कैसा सखा, कैसा मित्र, कैसा पति। उस युग में श्वेता एक पत्नी व्रत लेने वाले वो प्रथम थे, उनके पिता की 3 रानियां थी और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उसके बाद कैसे उद्धारक और कैसे व्यवस्थापक 14 वर्ष वनवास में वो सबको सुशिक्षित करते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं, पूरे वन्य समाज में भ्रमण करके उनको सक्षम बनाते हैं और फिर उसके बाद युद्ध भी करते हैं। तो कैसा शत्रु, तो एक योद्धा कैसा, वो भी दिखाते हैं। रणनीति देखिए कि पूरा समुद्र में जाकर के बांध उन्होंने बना दिया।
शिव को साध लिया, देवी को साध लिया। तो इसलिए मुझे लगता है, जो आपने सवाल पूछा कि लोगों के मन में इस समय क्या चल रहा है, मुझे लगता है हमारे यहाँ तो बहुत पहले से हम अपने घर के शिशु के आगमन में मान लेते हैं राम आ गए। तो मैं आपको एक बधाई सुना रही हूँ, क्योंकि मंगल गाने का अवसर है। जितनी सोहर बधाई गाई जाए। और श्वेता, मैं आज तक के माध्यम से कहना चाहूंगी, मैंने न जाने कितनी बार मंचों से ये कहा है, शायद आप लोग भी साक्षी रहे उस बात के। मैंने मंच से कितनी बार कहा है कि मेरे कार्यक्रम का प्रारंभ देवी की स्तुति के बाद राम के सोहर से होता है। हमारे साथी कलाकार इस बात को स्वीकारेंगे सदैव से कि राम का सोहर सबसे प्रतीक पुरुष के रूप में। और आज इस ऐतिहासिक घड़ी में जब वो साकार हो रहा है, सार्थक हो रहा है सोहर गाना, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितने आनंद में डूबी हूं। राजा दशरथ जी के घरवा, और घर में बैठ के नाचिएगा तब तो उत्सव मानेंगे। सोहर में सब ऐसे झूम के नाचते हैं। और देखिए पसीना टपक रहा है, हम लोग एकदम अस्त व्यस्त हैं, लेकिन आनंद की वर्षा हो रही है। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा रे जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा रे जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। रानी कौशल्या अरे मन ही मन बिहसे, मन ही मन बिहसे, मन ही मन बिहसे, मन ही। रानी कौशल्या मन ही मन बिहसे, जुग 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 अरे जुग जुग जीवे ललनवा, आज जन्मे ललनवा, जुग जुग जीवे ललनवा, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। अजी राजा दशरथ हाँ मोहर लुटावे, मोहर लुटावे, मोहर लुटावे, राजा दशरथ मोहर लुटावे, आइल शुभ दिन सकुनवा, आज जन्मे ललनवा, आइल शुभ दिन सगुनवा, आज जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा रे जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा, राजा 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 दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। अरे ब्रह्मा, देखिए सबको इस समय कोरोना का काल है, संयम का परिचय देना है, सबको अपने घर से ही ये प्रार्थना करनी और मान लेना है अयोध्या में मानसिक रूप से। राम जी का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं माने। ब्रह्मा आए
चढ़ी 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 आवे बिमनवा, आज जन्मे ललनवा। चढ़ी चढ़ी आवे बिमनवा, आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा, 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 आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा। अरे अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे, अरे बाजे बधैया। अरे घर घर गूंजे ढोल सहनैया, ढोल सनैया रे ढोल सनैया, ढोल सनैया राम ढोल सनैया, ढोल सनैया रे ढोल सनैया। बाज बधैया बाज बधैया, राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। आज जन्मे ललनवा, आज जन्मे ललनवा। क्या बात है, सुरों की जानकारी हो तो आप एक अच्छे गायक बन सकते हैं, लेकिन ऐसा गाने के लिए आपको अपनी आत्मा से वो महसूस करना पड़ेगा। धन्यवाद धन्यवाद। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सच में उसी काल में पहुंच गई हैं और राम जी आने वाले हैं और उसको आप उत्सव के जैसे मना रही हैं। मान लीजिए धन्य भाग है हमारे। मैं तो सोचती हूँ कभी कभी कि बड़ा, एक बार दो बार आपसे बोला कि हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि मैं जन गीत गाती हूँ, अपने पुरखिनों के गीत गाती हूँ, और उन गीतों को जब तक मन से न गाया जाए, क्योंकि वो इतने मन से लिखे गए हैं। और इस समय तो ऐसी क्षणी है कि मैं गा रही हूँ, मेरा रोआ सिहर रहा है, और साक्षात ऐसा लग रहा है कि शायद राम के जन्म के समय क्या क्षण रहा होगा कि भाई देवता नहीं मान रहे, सरजू भी लहरे, घर घर सबको पता है कि रघुकुल में दशरथ के घर में साधारण पुत्र नहीं जन्मा, ये नारायण ने स्वयं अवतार लिया है, ये सबको पता है। भैया ये मक्खी उड़ाते रहिए, अच्छा है, मतलब ये क्या बोलते हैं, ड्रोन, क्योंकि इससे हवा लग रही है पसीना तो कम बह रहा है, बहुत अच्छा है। तो ये मुझे लगता है इसलिए इन गीतों में इतनी शक्ति है, इतने मन से निकलते हैं, शब्द ऐसे लिखे हैं। राजा दशरथ मोहर लुटावे हैं। हाँ। अब आप बताइए, ये तो जैसे एक साधारण कोई भी पिता यही करेगा। और आइल शुभ दिन सगुनवा, बड़े मन के बाद, बड़े प्रतीक्षा के बाद दशरथ को पुत्र हुआ। और दशरथ तो इतने समर्थ थे, खुद ही कहते थे 10 दिशाएं जीती हैं, हाँ। इसलिए दशरथ कहलाए। और उसके बाद उनके यहाँ पर उनका घर, उनका कुल रघुकुल का चुनते हैं राम अवतार लेने के लिए। और उन राम की अयोध्या सरयू, देखिए गीतों में सब पता चलता है कि अयोध्या में लोग बधाई गूंज रही है। तो हमको तो तब भी प्रमाण नहीं चाहिए था कि यहाँ पर मंदिर है कि नहीं और राम यहाँ जन्मे कि नहीं। हमारे पुरखे ने पीढ़ियों से ही कह रहे हैं, घर घर हम लोग ये गा रहे हैं। लेकिन ठीक है, दो तरह की उपासनाएं होती हैं, एक सूक्ष्म एक स्थूल। आप समझ रहे हैं, ये जो हम लोग गीत गाते हैं ये हमारी सूक्ष्म उपासना है, कि मन में भी हमने गा लिया तो हमें राम दिख गए। लेकिन स्थूल उपासना उतनी ही अनिवार्य है। जो मंदिर है ये संस्कृति के प्रतीक है। दीप जला करके उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। अभी भी आपको पता घर में दिए जलाने हैं सबको, सबने घर में आज से दिए जला रहे होंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि ये वापस राम का वास्तव में वापस आना है, ये जो पूरा क्षण है, तो मैं उसी को आपके सामने ला रही हूँ। अवध में धूम मची घर लौटे रे रमैया, अवधपुर में धूम मची घर लौटे रे रमैया, अवधपुर में धूम मची घर लौटे रे रमैया, घर लौटे रे रमैया, अवधपुर धूम मची, अवधपुर धूम मची अवधपुर में धूम मची घर लौटे रे
मुझे तो वो भी लगता है कि देखिए जब पूजा शुरू हुई तो सीता जी की कुलदेवी और राम जी की कुलदेवी की पूजा से इसकी शुरुआत हुई, भूमि पूजन की। और इसीलिए मुझे लगता है कि अपने गीतों में राम जी के साथ अब तो माता सीता को भी आना चाहिए। बिल्कुल नहीं, देखिए जानकी के बिना राम है ही नहीं। अयोध्या का जो संबोधन है, और ये तो भारतीय संस्कृति है। हमारे यहाँ पर वृंदावन भी आप जाएं तो राधे राधे बोलते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं। यहाँ भी सियावर रामचंद्र जी की जय, जो मैंने सोहर में भी जयकारा लगाया, वो सिया के वर हैं। और जानकी भी इसीलिए खास है, कोई और तो उनकी पत्नी हो भी नहीं सकती थी, सहचरी। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप भी है ना, सीता मैया की धरती की है ना, हम हैं भगवान राम, तो सही तुमसे एकदम हमारा रिश्ता। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि कई बार मिथिला वाले अयोध्या से बड़ा नेह का, थोड़ा सा उलाहने का भी रिश्ता मानते हैं। लेकिन मुझको लगता है ये कि आज भी हमारे यहाँ सुहाग और सौभाग्य सीता मैया का ही माना जाता है। वो जानकी मैया जो इतनी मुझे लगता है कि मैं 2 पंक्ति तो आपको सिर्फ सुहाग की सुना रही हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। सिया रानी का चल सुहाग रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी बना में बना रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे। तो मैं अब आपको सोचती हूँ कि ये कजरी गाने का समय है, लेकिन मैं उलारा और फाग आपको सुना रही हूँ, जहाँ पे जानकी भी है, सीता मैया भी है, और उनका ब्याह का भी, दोनों यहाँ पे शगुन आ रहे हैं। सिया डाले राम गल जय माला, 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 सिया डाले राम गल जय माला। अरे कहे बन समधी, कहे बन दुल्हा, कहे बन समधी, कहे बन दुल्हा, कहे बने देखो सही बाला, सिया डाले राम गल जय माला। अरे कहे बने देखो सही बाला, सिया डाले राम गल जय माला, सिया डाले राम गल जय माला, सिया डाले राम गल जय माला। कौन समधी बना और दूल्हा कौन है और सहबाला कौन बना? लोग प्रश्न पूछ रहा है, लोग की उत्तर देता है। अरे दशरथ समधी राम बन दुल्हा, राम बन दुल्हा रे राम बन दुल्हा, राम बन दुल्हा रे राम बन दुल्हा, लक्ष्मण बन देखो सही बाला, सिया डाले राम गल जय। अरे लक्ष्मण बन देखो सही बाला, सिया डाले राम गल जय, सिया डाले राम गल जय माला, सिया डाले राम गल जय माला। ओ सिया डाले, मिथिला में वरमाला पड़ी, खुशियां यहाँ मनाई गई। अयोध्या में जैसी सूचना आई, अवधपुरी में मची खुशहारी, मची खुशहारी, मची खुशहारी, मची खुशहारी, अवधपुरी में मची खुशहारी, मची खुशहारी। अरे टूटा धनुष पड़ी वरमाला, सिया डाले राम गल जय माला, टूटा धनुष पड़ी वरमाला,
दिवाली है, आज तो गुलाल भी उड़ना चाहिए, फाग भी उड़ना चाहिए। राम जी के भी जय नीमन पटुका, नीमन पटुका। हरि राम जी के भी जय नीमन पटुका, सिया के भी जय चिराय वधमा, होरी खेलाए रघुबीरा, हरि होरी खेलाए रघुबीरा यवधमा, होरी खेलाए रघुबीरा। सिया डाले राम गल जय माला, 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 सिया डाले, ओ सिया डाले, ओ सिया डाले राम गल जय माला। तालियों की गूंज हमें सुननी पड़ रही है क्योंकि कोरोना की वजह से मुझे लग रहा है कि वरना कब ऐसा हुआ है, मान लीजिए कि आपके साथ हम बैठे हों और मंच के आगे सूनापन रहा हो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर मर्यादाएं भी क्या जरूरी बात होती कही, हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर बात कही। आज हम बात करते हैं कि जाति नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजें। राम जी उस दौर में शबरी के बेर हो, केवट का प्रसंग हो, निषाद राज हो, क्या क्या नहीं, मतलब वो हर एक चीज से कुछ सिखा कर जाते थे सबको हमेशा। मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि उनका पूरा जीवन चरित्र, और आज जो लोग आज की दृष्टि से राम को देखते हैं, मुझे लगता है कि उनको ये सोचना चाहिए त्रेता युग में कैसा समाज रहा होगा, और उस समाज में इतने बड़े पुरुषार्थी, इतने बड़े साम्राज्य के जिनका राज्याभिषेक होने वाला था, जो राजा वहां के होने वाले थे, ऐसा व्यक्ति स्वयं पिता के सम्मान को रखने के लिए 14 वर्ष के लिए जब वन जाते हैं, और वहां पर एक साधारण आम व्यक्ति प्रजा की तरह व्यवहार करते हैं राजा होकर के। और इसीलिए जो शबरी के, केवट के या जितने भी प्रसंग बताए जाते हैं अहिल्या के, दरअसल उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह से जो जीवन जिया, और राम का जीवन यही सादगी का ही उदाहरण है। मैं आपको दो पंक्तियां मैं सुनाती हूँ कि शबरी ने, ये भी पारंपरिक लोक भजन है। आज बसो शबरी घरे रामा, आज बसो शबरी घरे रामा, आज बसो शबरी घरे रामा, आज बसो, आज बसो, आज बसो, आज बसो शबरी घरे रामा, आज बसो शबरी घरे रामा। राम को आते देख करके शबरी उत्सुक है, प्रतीक्षा कर रही है। राम के आए, और जब राम आ रहे तो प्रतीक्षा कर रही है, कहाँ सोएंगे, कैसे नहाएंगे। उसके गुदड़ी सेज बिछौना, उसके गुदड़ी सेज बिछौना, लेट करें प्रभु एहि पे विश्रामा, लेट करें प्रभु एहि पे विश्रामा। आज
नदिया धीरे बहो। क्या बात है। हम जितना भी याद करना चाहें, चाहे जब रावण अपने प्राण त्याग रहा था, जब लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ ज्ञान लेकर आओ, सर के पास खड़े रहने का, अब जितनी भी चीजें सीख ली जाएं, वैसे बाकी चीजें हम कहें तो वो एक तरफ हो जाती हैं, लेकिन लोग कुछ न कुछ खराबी ढूंढ निकालते हैं, कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहते हैं। पर श्री राम ऐसे हैं जो उस दौर से, उस समय भी क्या क्या नहीं सहा मालिनी जी, और आज भी लोग इसीलिए भावुक हो जाते हैं। मैं देखती हूं कि लोग रोने लगते हैं इन प्रतीक्षा में भी कि मंदिर का निर्माण होता है। और राम जी से जो भावनात्मक जुड़ाव है वो उस वेदना में भी निकलता है। पीड़ा ही है, करुणा है। और वो इसलिए क्योंकि एक हमारे यहाँ सोहर मिलता है जिसमें कि ये एक जिक्र है कि दशरथ ने जब सब मुनियों, ऋषियों को, पंडितों को बुलाया कि भाई ग्रह नक्षत्र विचारो मेरे पुत्र के, और उन्होंने कहा कि दशरथ तो तुम्हारे यहाँ तो स्वयं नारायण ने जन्म ले लिया है और यही अब तुम्हारे वंश का रघुवंश इसके नाम से जाना जाएगा, लेकिन यदि प्राण अभय दान दे तो कुछ कहें। तो दशरथ ने कहा बोलो। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, ये जीवन इनका वन में कटेगा, पूरा जीवन। तो उस समय दशरथ बिल्कुल विक्षिप्त होकर रोने लगते हैं, सोहर में है, और फिर उनको सब संभालते हैं कि भाई वशिष्ठ संभालते हैं कि आप इतने बड़े संयमी हैं, आप क्यों रो रहे, देखिए भविष्य। और इतनी कम उम्र में देखिए, सबसे पहले यज्ञों में जो व्यवधान डाल रहे थे असुर, अपने गुरु की आज्ञा से वहां जाते हैं, गुरु की आज्ञा से फिर मिथिला जाते हैं, जानकी से ब्याह करके आते ही हैं कि उसके बाद वनवास हो जाता है। 14 वर्ष कठिन तप, एक तरह से सन्यास की तरह से जीवन जी रहे थे जब रावण हर के ले गया। आप सोचिए, आपने मुझसे एक बात कही कॉन्टेम्पोराइज करने के लिए, प्रासंगिकता आज के युग में। आप सोचिए, इतना प्रतापी राजा जिसके अभी दुख का पहाड़ हो, उसकी पत्नी को कोई हर के ले जाए, ये कितना बड़ा एक आत्मसम्मान पे ठेस वियोग तो था ही, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि समाज में किस प्रकार का एक उनको किस प्रकार का अपमान, किस प्रकार का कष्ट और पीड़ा दोनों हुई होगी। और उसके बाद भी वो धीर गंभीर इसीलिए कहे जाते हैं कि राम ने उसके बाद सीधे संकल्प लिया, और संकल्प में वो राजा की तरह नहीं लड़े, वो वनवासी राम की तरह लड़े। वनवासी राम थे और वनवासियों का सहयोग लेकर के लंकापति रावण को हराया। ये सबसे बड़ी बात थी कि वनवास की मर्यादा भी नहीं तोड़ी, वो राजा नहीं बने, वो उन्होंने उसी तरह से जितना पूरा समाज था, वन समाज, लोक समाज, उसको अपनी शक्ति बनाया। और इसीलिए राम राज्य कहते हैं कि राम राज्य का अर्थ यही है कि वहाँ प्रजा राजा है, प्रजा की शक्ति है, राजा की शक्ति नहीं है। और इसीलिए जब सीता आती हैं तो जो बार बार ये बात कही जाती है, मुझे कभी कभी बहुत सारे लोकगीतों में देख करके ये लगता है श्वेता कि बहुत सारी किंवदंतियां ऐसी चल गई जिनकी पुष्टि कभी भी नहीं की जा सकती, कितना सही था कितना गलत, ये न मालूम कहाँ से आया, क्योंकि न तो वाल्मीकि इसमें तुलसी रामायण में भी इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। सीता गई और आश्रम में संतानों को जन्म दिया, सही बात है। मुझे लगता है कि जानकी जितनी स्वाभिमानी थी और जितनी असाधारण विदुषी स्वयं थी, आप सोचिए कि उस समय स्वयंवर हुआ उनका, और उस समय वो निर्णय लेती कि मैं राम के संग वन जाऊंगी, जबकि कोई नहीं जाता, लक्ष्मण भी अकेले जाते हैं। ऐसी महिला को इतनी पीड़िता नहीं हो सकती, और जिनको रावण छू भी ना पाया, ऐसी प्रतापी महिला मुझे अबला तो नहीं थी, अबला नहीं थी, वो राम के सम्मान की रक्षा करने के लिए भले स्वयं चली गई। और एक बार पुत्र जब उन्होंने जन्म दे दिए, धरोहर दे दिए उन्होंने, उसके बाद मुझे तो लगता है आजकल लोग बहुत विमेन लिब की बात करते हैं, लेकिन यदि पहला किसी नारी का अपने विवेक से निर्णय लेने का, स्वतंत्र निर्णय का लेने का किसी का जिक्र मिलता है तो वो सती का मिलता है और सीता का मिलता है। और सीता वापस भूमि में चली जाती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो ऐसे राम की पीड़ा में हर एक को, तभी सारी ब्याह में भी आज तक हम सीता का सुहाग लेते हैं, क्योंकि सीता का दुख उनका अपना दुख हो गया, और ये वियुक्त होके भी संयुक्त हैं, यही सबने माना। बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी जी आपका। हमने शुरुआत तो कर दी है, प्रारंभ शुभारंभ हो चुका है। पूरे दिन हम अलग अलग सत्र के साथ अलग अलग अनुभवों को, क्या क्या हुआ, कौन उस समय का दौर जिसने देखा था, आज के दौर की राजनीति कौन तय कर रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सेशंस हमारे पूरे दिन चलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, और उसी से अंत हम करेंगे, एक सोहर से अंत।
हरि राम जी के भइल जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइल जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा। चलहो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइल जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइल जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा। रानी कौशल्या पलना झुलावे हो। रानी कौशल्या पलना झुलावे नाचतिया वे भी मनवा चलहो करियाई रंगनवा। बरसत फूल आंगनवा चलहो करियाई दर्शनवा। चलहो अरे चलहो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइल जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा। और राम के जन्म के समय सभी को आनंद है। कैसे? सुर नर मुनि सब कीरति गावे हो। हरि कीरति गावे रामा कीरति गावे। सुर नर मुनि सब कीरति गावे। क्यों न कीर्ति क्यों गा रहे हैं? क्योंकि मारल जाई रावणवा चलहो करियाई दर्शनवा। मारल जाई रावणवा चलहो करियाई दर्शनवा। चलहो चलहो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइल जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइल जनमवा चलहो ओ चलहो करियाई दर्शनवा। करियाई दर्शनवा। करियाई दर्शनवा। हरि राम जी के भइल जनमवा हो करियाई दर्शन करियाई दर्शन हो करियाई 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 दर्शन करियाई दर्शन करियाई दर्शनवा। राम जी के भइल जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा। ओ करियाई दर्शनवा करियाई दर्शनवा। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।